हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हमारा साल्ट से ही रिलेटेड है। तो कुछ डिस्कस हमने किया था, इसमें कुछ बाकी रह गया था, ठीक है, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, आप लोग जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग ने इस पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो जब पीएच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक जो वैल्यू को पॉइंट आउट किया गया था, जो कि 7 था। अगर पीएच का वैल्यू 7 होता है तो कोई भी सॉल्यूशन 7 पॉइंट पे क्या बिहेवियर शो करता है, न्यूट्रल बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे केस में ऐसा मतलब कि ऑलमोस्ट जो साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एसिडिक या फिर बेसिक नेचर शो करने लगते हैं। जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो कभी कभी साल्ट एसिडिक या बेसिक बिहेवियर भी शो करने लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस इज 7। साल्ट सॉल्यूशन का पीएच जो होता है 7 होता है। बट सम साल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस, एल्कलाइन सॉल्यूशंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। लेकिन कुछ साल्ट जो है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो है बिहेवियर शो करने लगते हैं, एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करने लगते हैं जब इन साल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो, ठीक है। तो जब इन साल्ट्स को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ऐसा क्या होता है कि एसिडिक या तो बेसिक नेचर शो करने लगते हैं। वो इसलिए होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। जो साल्ट का है वाटर में हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के रिएक्शन से साल्ट से होते हैं। तो ऐसे मतलब कि ऐसे प्रक्रिया को जो है, ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। जब कोई भी कंपाउंड या फिर साल्ट को ही हम ले लें, उसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो वाटर रिएक्शन करता है, ठीक है, साल्ट से जो है रिएक्शन करके तो वो जो हमारा ये प्रक्रिया जो होती है उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब कि जो साल्ट को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो साल्ट का जो है केमिकल रिएक्शन होता है वाटर से, तो इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे हैं। तो इस तरीके से जो है वाटर साल्ट से जब अभिक्रिया करता है तो उस समय क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है या फिर बेसिक बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन का जो पीएच और नेचर है क्या क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है और इसका नेचर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारा इसका पीएच वैल्यू 7 होगा और ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, ओनली न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा। मतलब कि इसमें जो चार्जेस हैं, इसमें कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, मतलब कि अत्यधिक कोई भी या नहीं प्लस चार्ज है और नहीं माइनस चार्ज है। मतलब कि प्लस और माइनस जो भी आयन है वो मतलब कि इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये सॉल्यूशन
क्या शो करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड में Na+, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो NaCl, ठीक है। तो इसमें इसको जब आयन में ब्रेक होगा, जब इस मतलब कि सोडियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे हम इसके आयनों में, तो क्या मिलेगा हमें Na+ और Cl-, ठीक है। तो इसमें जो है जितना Na+ है उतना ही Cl- आयन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये साल्ट सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड का जो है इसका pH 6 होगा और ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक, और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 6 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो pH वैल्यू होगा वो 9 होगा और 9 पे ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, बेसिक बिहेवियर या एल्कलाइन, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये बेसिक नेचर शो करने लगता है और इसका pH वैल्यू जो होता है 9 होता है। तो इस प्रकार से ऐसे हमारे साल्ट्स हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। तो कब एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और किस रीजन से शो करते हैं, और कब बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, और उसमें रीज़न क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। when salts are made में, जब साल्ट जो है ना, जब साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट हमारा बनेगा, ये जो सॉल्यूशन होगा इस साल्ट का वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो व्हेन साल्ट आर मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम HCl एक ऐसा एसिड लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक ऐसा बेस लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्या लेते हैं, NaOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा क्या मिलेगा, ये देते हैं साल्ट, ठीक है, NaCl + H2O, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है, HCl + NaOH, ठीक है। तो जब कोई भी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होता है तो वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसमें जो है प्लस आयन और माइनस आयन का जो लेवल होता है वो इक्वल होता है, वो सेम होता है। तो इस तरीके से जो है वो साल्ट हमारा न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा और इसका pH वैल्यू जो होगा कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर बना है तो उसमें कौन सा बिहेवियर शो करेगा,
तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको। द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस, क्या ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन में जो सॉल्यूशन हमें मिलता है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, साल्ट होगा। और वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी वजह से ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक हम लोग वीक बेस लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे एक साल्ट है NH4Cl, इसको अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा NH4OH प्लस HCl, ठीक है। ये हमारा HCl एक्वस फॉर्म में होगा, NH4OH भी एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब हम एक साल्ट लेंगे और इस साल्ट को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद NH4OH जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और HCl जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, ये बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये साल्ट हमारा NH4Cl, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब कभी तो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो, ठीक है। इन सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, देन द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट शो बेसिक बिहेवियर, ठीक है, बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब कौन सा साल्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो उससे जो साल्ट का सॉल्यूशन बनता है वो हमारा बेसिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं इसको। CH3COONA, ये है हमारा साल्ट, और जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ठीक है। तो ये जो CH3COONA
सोडियम एसीटेट है हमारा। तो ये जो है हमारा वीक ये जो है वीक बेसिक मतलब नेचर शो करेगा और वीक सॉल्ट शो करेगा। ठीक है, जो सॉल्ट जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसमें एसिडिक बिहेवियर ना हो करके एसिडिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक नेचर। ठीक है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो CH3COOH प्लस NaOH हमें जो प्रोडक्ट है वो मिला। तो इसमें जो है CH3COOH जो है हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड, और NaOH जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें साल्ट का मिलता है वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का बिहेवियर होगा वो एसिडिक नेचर ना शो करके वो क्या नेचर शो करेगा? बेसिक। ठीक है, बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, बेसिक नेचर शो करेगा, उस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इस बात को कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट का सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? जब एसिड जो है हमारा वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो ऐसे साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो उस साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन साल्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉमन साल्ट है जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल एंड पल्सेस etc. कॉमन साल्ट इज आल्सो नोन एज जस्ट साल्ट। ठीक है, तो कॉमन साल्ट का जो यूज़ होता है, कॉमन साल्ट एक वाइट पाउडर होता है, इसका यूज़ खाना बनाने में होता है, फूड को बनाने में होता है। जो हमारे वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेबल, दाल, इन सब चीज़ों में जो हम लोगों के फूड का प्रिपरेशन होता है उसमें यूज किया जाता है कॉमन साल्ट का, और ये वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, और कॉमन साल्ट को जस्ट साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जस्ट जो हम लोग खाना बनाने के लिए जो साल्ट यूज़ करते हैं वो कैसा होता है? वाइट पाउडर फॉर्म में होता है और उसे हम लोग साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा साल्ट है, एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस H2O वाटर निकलता है। ठीक है, जो कि लिक्विड होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा साल्ट का प्रिपरेशन होता है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साल्ट का केमिकल नेम होता है। कॉमन साल्ट इज अ न्यूट्रल साल्ट। कॉमन साल्ट जो है कॉमन साल्ट को जो है सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है। और कॉमन साल्ट जो है हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। बहुत सारे मतलब कि ज़्यादातर साल्ट जो है न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जो कि केस हम आप लोगों को 3 केस ऐसे आते हैं जिसमें कि साल्ट का pH लेवल फिक्स किया जाता है। ठीक है,
तो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो उसका जो ऐसे साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। और दूसरा केस था ये कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करके जो सॉल्यूशन हमें साल्ट का देते हैं वो उसका नेचर कैसा होगा। तो ऐसे साल्ट का जो ऐसे सॉल्यूशन जो साल्ट के सॉल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। ठीक है, और जो तीसरा केस हमारा था वो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक साल्ट सॉरी फॉर दिस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो ऐसे रिएक्शन से जो साल्ट का सॉल्यूशन हमें मिलता है तो उसमें जो है बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, क्यों शो करते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सॉल्यूशन जो है वीक बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा साल्ट है ये साल्ट मतलब कि इसको न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा जिसका कि पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, न्यूट्रल बिहेवियर जब कोई सॉल्यूशन शो करता है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो NaCl का भी जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होगा। ठीक है, जो कि न्यूट्रल होगा। हाउ कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन, कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कैसे किया जाता है? तो आप लोगों ने कभी दांडी यात्रा का नाम सुना होगा जो हमारे हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। तो दांडी यात्रा किस लिए की गई थी? दांडी यात्रा को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने जो है दांडी यात्रा निकाला था क्या बनाने के लिए? साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे साल्ट को बनाया जाता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड इन सी वाटर एंड कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन। जो कॉमन साल्ट है वो सी वाटर में पाया जाता है और इसको इवेपोरेट मतलब कि इसको जो है जब इससे इस कॉमन साल्ट सी वाटर से सी वाटर को जब हम धूप में रखते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि उसमें के जो वाटर होता है वो इवेपोरेशन हो वाटर का जो है इवेपोरेशन हो जाता है। वाटर जो है भाप बन करके उड़ जाता है और जो उसमें जो कंपाउंड बचता है वो हमारा साल्ट होता है NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साल्ट को प्राप्त किया जाता है। सेकेंड जो मेथड है, कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक साल्ट इज माइंड द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। तो कॉमन साल्ट को जो है ज़मीन के अंदर से भी प्राप्त किया जाता है। ज़मीन के अंदर भी कॉमन साल्ट हमें मिलता है जिसे कि रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, इज माइंड द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। जैसे कि कोल भी जो है हमारा ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। तो ये जो रॉक साल्ट है वो ज़मीन के अंदर से कैसे मिलता है? ये अंडरग्राउंड में कैसे होता है? ठीक है, तो जब कभी मतलब बहुत एंशियंट टाइम में जो है प्राचीन समय में जब कोई महासागर सूख जाता था तो वो क्या महासागर जो है कोई महासागर बह रहा है अगर वो सूख गया उसमें का जो वाटर है वो सूख गया तो उसमें जो कंपाउंड बचते थे वो साल्ट ही बचते थे। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के वजह से जो है उसके ऊपर मिट्टियाँ चढ़ जाती थी। मतलब कि बहुत समय पहले जो है हम लोगों के यहाँ भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते थे। जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो इस तरीके से जो है वो कंपाउंड नीचे दब गया। वो जो महासागर थे वो नीचे दब गए, ज़मीन के अंदर दब गए। तो वहाँ पे अगर खोदा गया तो हमें वही साल्ट वहीं से प्राप्त होता है और उसी साल्ट को हम लोग कहते हैं कि रॉक साल्ट है। ठीक है, रॉक साल्ट को यूज़ करने के लिए उसको जो है उसको क्लीनिंग किया जाता है। ठीक है, उसको क्लीन करके फिर रॉक साल्ट यूज़ किया जाता है। वो जो होता है उसका जो वो बहुत बड़े बड़े टुकड़े में आते हैं साल्ट। ठीक है, ये उसको पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए उसको पीसा जाता है। ठीक है, उसको मशीन के द्वारा साफ़ करके फिर उसको पीसा जाता है।
तब जा कर के वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत सारे महासागर हैं जो कि पहले प्राचीन समय में सूख गए और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उन पे जो है मिट्टी चढ़ गया, कभी भूकंप आना। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो महासागर है ज़मीन के अंदर दब गए थे और फिर उसके बाद यही साल्ट हमारे क्या कहे जाते हैं, रॉक साल्ट बोले जाते हैं। जो ज़मीन के अंदर से जिसको निकाल ले जाते हैं उसको रॉक साल्ट बोलते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट का यूज़ कैसे होता है या सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। एक तो हम लोग जानते ही हैं कि खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। तो ऐसे कॉमन साल्ट का जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, कच्चा पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए भी कॉमन साल्ट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को बनाने में भी कॉमन साल्ट का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको कॉमन साल्ट के द्वारा बनाया जाता है। कॉमन साल्ट हमारा क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री में जो है कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। तो कॉमन साल्ट जो है पिकल्स को गलाने के लिए भी और उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए यूज़ किया जाता है, और क्यूरिंग मीट एंड फिश को भी क्यूर करने में कॉमन साल्ट का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम अचार बनाते हैं, पिकल्स जो हमारे घरों में जो अचार बनते हैं तो उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट डाला जाता है ताकि वो सेफ़ रहें और वो क्या जल्दी से गल जाए। ठीक है, तो इसमें भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कॉमन साल्ट का। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। तो कॉमन साल्ट का जो यूज़ है वो सॉप मतलब साबुन को बनाने में भी यूज़ किया जाता है कॉमन साल्ट। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इज इन कोल्ड कंट्रीज। तो कॉमन साल्ट का यूज़ जो है आइस को पिघलाने में किया जाता है, आइस को मेल्ट करने में किया जाता है। जो कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है, जो बहुत ही कोल्ड कंट्रीज़ है, तो वहाँ जो है रोडों पे और छतों पे मतलब कि हमेशा 24 आवर जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है तो वहाँ पे जो है ना दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए उस आइस को मेल्ट करने के लिए कॉमन साल्ट का छिड़काव किया जाता है, और जब कॉमन साल्ट का छिड़काव होता है तो आइस मेल्ट हो जाती है। ठीक है, आइस मेल्ट होकर के हट जाती है। तो इस प्रकार कॉमन साल्ट का यूज़ जो है आइस को मेल्ट करने में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन साल्ट का यूज़ जो है किन किन केमिकल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन साल्ट का जो यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में किया जाता है। तो किस तरीके से यूज किया जाता है देखते हैं। कॉमन साल्ट जो है ना बहुत आप लोग ये बात ध्यान रखोगे, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको ना बस ध्यान से आप लोग सुनते जाओगे, जो भी मैं बोल रही हूँ बस आप लोग ध्यान से सुनते जाओगे तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बातें दिमाग में बैठ जाएंगी, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में कॉमन साल्ट का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ NaOH।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो NaOH होता है, ठीक है। NaOH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल विच इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी अदर केमिकल्स। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक मटेरियल केमिकल मटेरियल है जिसका यूज़ जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेसिक केमिकल है, ठीक है। इसका यूज जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में क्या रोल होता है कॉमन साल्ट का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जो है कॉमन साल्ट एक बेसिक केमिकल होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है जब हम सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को जो है एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है उसका जो है एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का जो है एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का, और इस सॉल्यूशन में जो है इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब जा कर के हमारा जो सबस्टांस बनता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का जो है कैसा सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl जो कि कंसनट्रेटेड होगा और कंसनट्रेटेड NaCl को एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है, ठीक। तो कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाया जाता है, फिर उसमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, और क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखोगे कि जब कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करके उसमें उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो और जब हम इस अभिक्रिया को जो है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। दो गैसें रिलीज होती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरोएल्कलाई। जो इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो इस प्रोसेस को क्लोरोएल्कलाई कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट हमें बनता है इस अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्लोर फॉर क्लोरीन
एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। इसे क्लोर एल्कलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोर एल्कलाई। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बनता है वो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लोरीन एंड एल्कलाई, क्लोरीन और क्या मिलेगा हमें? एल्कलाई मिलेगा, जो कि एल्कलाई जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है और क्लोर जो है क्लोरीन के लिए यूज़ होता है, जो क्लोरीन प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। गैस जो रिलीज़ होती है उसके लिए क्लोर यूज़ किया जाता है और एल्कलाई जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग केमिस्ट्री को जान नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसी में तो केमिस्ट्री छुपी हुई है, ठीक है। बस ज़रूरत है उसके बारे में नॉलेज लेने का। तो इस तरीके से जब हमें नॉलेज हो जाएगा तो केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। मतलब आप लोग बोलोगे कि केमिस्ट्री से इजी कोई और सब्जेक्ट ही नहीं है। मतलब कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है। सिर्फ वहाँ पे हम लोग ये नहीं इंट्रोड्यूस कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री के से रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग पढ़ेंगे वही लोग जानेंगे। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ो और अपने जो डेली लाइफ में जो भी काम करते हो उससे रिलेट करके केमिस्ट्री को पढ़ो और भी एंजॉय करोगे, ठीक है, केमिस्ट्री को पढ़ने में। चलिए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम कैसे करते हैं। फॉर सोप एंड डिटर्जेंट्स मेकिंग। जो सोप हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं और डिटर्जेंट उनको बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। मतलब कि सोप और डिटर्जेंट में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रेयॉन। तो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे कि रेयॉन है। थर्ड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है, पेपर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट आर फॉर्म विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है बॉक्साइड को प्यूरिफाइंग करने के लिए किया जाता है, उसे साफ़ करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जब बॉक्साइड का जो प्यूरिफाइंग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है और प्यूरिफाइंग के बाद बॉक्साइड का जो हमें एलिमेंट मिलता है वो एल्यूमिनियम मेटल मिलता है इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मतलब कि इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड आर फॉर्म विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। और प्यूरिफाइंग के बाद जब बॉक्साइड का हम प्यूरिफाइंग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके, तो हमें जो मेटल मिलता है बॉक्साइड से वो एल्यूमिनियम मेटल मिलता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। इन डिग्रेसिंग मेटल्स ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ है डिग्रेसिंग मेटल्स के लिए, मेटल का जो है डिग्रेसिंग करने के लिए और ऑयल को रिफाइनिंग करने के लिए और जो है डाइस और ब्लीचेस को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। जो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, तो उस प्रोसेस में जो है हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है। तो उस क्लोरीन गैस का यूज़ क्या होता है और हम लोग इसको डेली लाइफ से मतलब कि अपने लाइफ से कैसे जोड़ करके इसे देख सकते हैं,
हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उससे कैसे रिलेट करके देख सकते हैं, आइए देखते हैं। टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो क्लोरीन का यूज जो है वाटर सप्लाई में भी, जो पीने वाला पानी है उसको साफ करने में भी यूज़ किया जाता है। एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स बिकॉज क्लोरीन इज डिससिग्निफिकेंट, तो क्लोरीन गैस का जो है यूज़ हमें किया जाता है। जो हमारे स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डिससिग्निफिकेंट होता है। डिससिग्निफिकेंट, इसमें जर्म्स मारने का जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है क्लोरीन गैस में, और प्यूरिफाइंग इस तरीके से ये प्यूरिफाई करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसको बनाने में जो है क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। टू मेक प्लास्टिक्स PVC, मतलब कि पॉलीवाइनिल, इसका जो है प्लास्टिक को बनाने में यूज़ किया जाता है। PVC एक प्रकार का प्लास्टिक है। PVC जो है ना एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका फुल फॉर्म होगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ होता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म जो है एक प्रकार की निश्चेतक दवा के रूप में यूज़ होती है। उसको अगर कोई भी व्यक्ति स्मेल कर ले गलती से भी तो वो बेहोश हो जाता है। ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने में, पेंट्स एंड डाइस में, पेंट्स और डाइस के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ऑपरेशन किसी व्यक्ति का किया जाता था तो डॉक्टर लोग जो है ना क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे। क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन देने के बाद जो है वो व्यक्ति बेहोश हो जाता था और अपना काम कर लेते थे। मतलब कि वो लोग अपना जो काम है उसको कर लेते थे, ऑपरेशन कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बीच में ये क्लोरोफॉर्म का असर ख़त्म हो जाने पे बीच में व्यक्ति उठ जाता था, तो वो देख करके वो मतलब कि जो कुछ भी कटा रहता था उसको देख करके वो खुद मतलब पागल हो जाता था। तो ऐसे केसेस आने के बाद क्लोरोफॉर्म को बंद कर दिया गया। अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका जो टाइम होता है ना वो फिक्स नहीं होता है कि कितने टाइम के बाद ये अपना असर ख़त्म कर दे, तो इस दवा को जो है ना बंद कर दिया गया। इसे मतलब कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में, पहले इसका किया जाता था। चलिए, फॉर मेकिंग ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशंस एज, मतलब कि इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम क्लोथ्स होते हैं तो उस पर उसको जो है ड्राई क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन हमारे आते हैं जो ड्राई क्लीनिंग में यूज़ किए जाते हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिसको कि ट्राई क्लोरो यहाँ पे सही से समझ में नहीं आ रहा है, ये ड्राई क्लोरोइथेन है। ठीक है। तो जो ड्राई क्लीनिंग जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें जो उनका जो केमिकल नेम होता है वो ट्राई क्लोरोइथेन होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उनका केमिकल जो नेम होता है ना, वो नहीं पता होता है, तो इस तरीके से हम लोग जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखोगे तो बाकी सब जो टॉपिक है उन्हें समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रक्रिया में जो है, जब रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड का होता है, तो हमें हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का यूज़ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का, आइए देख लेते हैं। इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट। तो हाइड्रोजिनेशन करके, हाइड्रोजन का यूज जो है हाइड्रोजिनेशन करने के लिए होता है, किसका, ऑयल्स का, जिससे कि सॉलिड फैट मिल सके। ठीक है, तो जब किसी ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इसमें जो है सॉलिड फैट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजिनेशन, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने में करते हैं, सॉलिड फैट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो घी आते हैं हमारे, जो जैसे डालडा घी है, तो वो भी ऑयल्स को जो है ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करके ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl के प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, HCl को बनाने में भी। थर्ड पॉइंट है, टू मेक अमोनिया फर्टिलाइजर्स एंड मेथेनॉल। तो हाइड्रोजन गैस का यूज जो है अमोनिया फर्टिलाइजर्स और मेथेनॉल को बनाने में यूज़ किया जाता है। जो अमोनिया के फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और मेथेनॉल को बनाने में, मतलब CH3OH को बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रयोग है, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रयोग जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसमें किया जाता है। रॉकेट के फ्यूल में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, मतलब पैर की जो बोन्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो या फिर हाथ के बोन्स जब ब्रेक हो जाते हैं तो उस पर क्या चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट लगा करके, पट्टी वट्टी बांध करके कोई व्यक्ति ऐसे अपना हाथ टांगे हुए है या तो पैर टांगे हुए है। ठीक है, कभी फिल्मों में आपने देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो जब कभी भी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उस पर चढ़ाया जाता है। तो वही जो प्लास्टर किया जाता है ना हाथ पे बोन्स को ठीक करने के लिए, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मतलब होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, अगर किसी को जानना हो तो हाथ पैर तुड़वा करके देख लेना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये सब मत करना, मजाक था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कहते हैं। हेमीहाइड्रेट का मतलब भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का मतलब ये वाटर के लिए यूज़ हुआ है। हेमी का मतलब कि इसका हाफ। ठीक है, जितना कैल्शियम होगा, कैल्शियम सल्फेट का जो हाफ वाटर इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कैल्शियम, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे देखने में थोड़ा सा भयंकर टाइप का लग रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप लोग इससे घबराना नहीं, बस ध्यान से सुनते जाना। ध्यान से बस सुनता है चीज़ें, आप जो है जो बातें हैं वो आपके माइंड में सुनने से ही बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, और ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और इजी भी है, तो आप लोगों को इसे छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ पेरिस इज CaSO4 + ½ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो CaSO4 डॉट ½ H2O होता है। ठीक है, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका नाम कैसे रखा गया। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में जिप्सम का यूज़ होता है, और ये जो जिप्सम है ये पेरिस कंट्री में मिलता है, ठीक है। पेरिस एक कंट्री है, वहाँ पे ये मिलता है जिप्सम ज़्यादा मात्रा में। तो इसलिए इस जो कंपाउंड है हमारा, जो भी CaSO4.12H2O, तो इसका इसीलिए नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जिप्सम जो है जिप्सम का यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, जो कि जिप्सम पेरिस कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है, बनता कैसे है एक बार और, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम विच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस, ठीक है। इसको हीट किया, जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है, और उसका प्रोसेस आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखोगे। चलिए इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम इज़ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। जिप्सम कहते किसे हैं, तो जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को कहते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रेट का मतलब कि कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है, एक टर्म है कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट का मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का जो मतलब कि कैल्शियम सल्फेट अगर एक मोल यूज़ किया जा रहा है, तो जो डाईहाइड्रेट होगा मतलब कि जो वाटर होगा वो 2 मोल होना चाहिए, ठीक है। अगर कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 1 है, तो वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4 सॉरी फॉर दिस, ये कहाँ से डिस्टर्बेंस हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम जिप्सम को, मतलब कि जो जिप्सम का मतलब कि CaSO4.2H2O जो होता है, इसे हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। और हीट को जो है ना, इसमें सारा का सारा जो मेन रोल है वो हीट का है, टेम्परेचर का है। टेम्परेचर को मेंटेन करके ऐसा मेंटेन करना है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहे। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जाता है तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारा, ये मतलब सही नहीं बन पाएगा, ये जम जाता है, पत्थर की तरह जम जाता है, ठीक है। तो इसे यूज़ करने के लिए जो है उसको हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो टेम्परेचर इसके लिए सही टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो CaSO4.2H2O को जो है, मतलब कि कैल्शियम CaSO4 का जो मात्रा है वो 1 होगी, तो वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट से 2 गुना मात्रा होना चाहिए वाटर का। तो इसे क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो और ये बनकर कब तैयार होगा, जब हम इसे वाटर जो है सूखने लगता है, वाटर का मतलब कि डिहाइड्रेशन होने लगता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, वाटर भाप बन करके इवेपोरेट हो जाता है। तो जब वाटर 2H2O मतलब कि इसका जब हाफ वाटर बच जाता है, तब ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। CaSO4.2H2O हीट देंगे मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करेंगे, तो CaSO4.1/4H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाटर का जो मात्रा है वो 2 से 1/4 होना चाहिए, ठीक है। 2 से डिक्रीज होकर के 1/4
हो जाना चाहिए प्लस 1H2H2O। इतना जो वाटर है ये हमारा इवेपोरेट होकर के निकल जाता है। 1:3/2 मात्रा में जो वाटर है वो उसका इवेपोरेशन हो जाता है टेम्परेचर के द्वारा, और जो हमारा कंपाउंड बचता है वो CaSO4.1/4H2O बचता है। ठीक है, तो इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। चलिए, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल जो है टेम्परेचर का है। टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखना है जब हम जिप्सम को गर्म कर रहे हैं बनाने के लिए। तो उसमें जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो वाटर का इवेपोरेशन है टेम्परेचर के द्वारा उसे मेंटेन करना। तो टेम्परेचर मेंटेन अगर हम करेंगे तो ये मतलब सही बनता है। और इसको जो है ना हाइड्रेटेड कंटेनर में इसको कंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ये ड्राई होने के बाद ये जो है यूज़ करने के लायक नहीं रहता है। और इसे अगर हम चाहें कि दोबारा इसमें वाटर डाल करके इसे यूज करें तो वो यूजेबल नहीं होगा। मतलब ड्राई होने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूजेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हाइड्रेटेड कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। ये एक वाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सिटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑफ ऑन वेटिंग विथ वाटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी कंटेन इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मॉइस्चर कंटेनिंग कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, अब यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किस में होता है वो देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ है बहुत जगहों पे किया जाता है। तो देखिए, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स फॉर सिटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। तो POP का यूज़ जो है हॉस्पिटल में बोन्स के फ्रैक्चर को हील करने के लिए, करेक्ट पोजीशन पे हील करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन ऑपरेटर्स। केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया जाता है ऑपरेटर्स में जो छेद हो जाते हैं, मतलब कि जहाँ से एयर जो है इंटर कर जाता है ऑपरेटर्स में, तो उसको बंद करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन मेकिंग टॉयज़ को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोर्ड चाक। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का जो चौक होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। फॉर मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स और हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। तो जो पेंटिंग से पहले जो हाउस के वॉल्स पे यूज़ किया जाता है उसको स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, तो जो हाउस के वॉल्स होते हैं, दीवार होती है, तो उस पर इसको लगाया जाता है पेंटिंग से पहले ताकि वो स्मूथ हो जाए। और डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स की वॉल्स पे जो है डिज़ाइन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस पर बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस देखने को मिलेंगी, नोट्स, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए आप धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।